हेलो स्टूडेंट्स, आई एम आयुष पाठक। आज मैं आपको अपना न्यू टॉपिक लेके आया हूँ, प्रेजेंट इंडेफिनिट। मैंने आपको इस चैनल में बहुत यूज सिखाया, दिस देयर, दीस दोस, हैज हैव हैड देयर। और देखिए आज हम अपना टेंस से शुरू कर रहे हैं। कल मैंने आपको इसका कुछ इंट्रोडक्शन बताया था, सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं, सेंटेंस की परिभाषा क्या होती है। आज न्यू टॉपिक शुरू कर रहे हैं, ध्यान से देखिए। प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट क्या होता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट हमें पता चलता है इससे वर्तमान काल में कार्य का होना पता चलता है, लेकिन यह नहीं पता चलता है कार्य हो चुका है या होने वाला है। ये पता चलता है कार्य चल रहा है। इंडेफिनिट की अंग्रेजी इंडेफिनिट की अंग्रेजी तो इंडेफिनिट होती है, उसकी हिंदी में कहें तो उसको कहते हैं अनिश्चित। इंडेफिनिट का अर्थ होता है अनिश्चित। टेंस मतलब काल, प्रेजेंट मतलब वर्तमान अनिश्चित काल कहते हैं इसे। आइडेंटिफिकेशन, इसकी आइडेंटिफिकेशन क्या है? पहचान मतलब जिन वाक्यों के अंत में क्रिया के अंत, वाक्यों की क्रिया के अंत में वर्ब होनी चाहिए। वर्ब के अंत में नाउन नहीं होना चाहिए। वर्ब के अंत में क्या हो? वर्ब क्या होती है? जो हम पूरे दिन में जो कार्य करते हैं सब वर्ब है। क्या हो? ता है, ती है और ते है शब्द आते हैं, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है। एक वचन करता है मतलब सिंगुलर सब्जेक्ट है के साथ एस या ईएस यूज होता है, और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ यूज नहीं होता। ठीक है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ एस या ईएस यूज होता है और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ नहीं होता। अब मैं बता दूं एस किसके साथ यूज होता है, ईएस किसके साथ यूज होता है। देखो एस तो ज्यादातर वर्ब के साथ यूज होता है, मोर वर्ब। एस तो ज्यादातर वर्बों के साथ यूज होता है एस, लेकिन ऐसे ईएस होता है कुछ वर्बों के साथ यूज होता है। जैसे लास्ट में जैसे एसएस आ रखा हो, सीएच आ रखा हो, ओ ईएस आ रखा हो, ऐसे वर्बों के लास्ट में अगर जीजी आ रही हो तो हम यूज करते हैं ईएस। जैसे मैं आपको एग्जांपल लेके बताऊं, डू के साथ क्या यूज करते हैं? ईएस लगा देते हैं उसके आगे। और वॉश, एसएच आ रखा हो, एक एसएच और खा रहा है तो ईएस लगा देते हैं वॉशेस, WASHES। और एक क्रॉस, CROSS, रोड क्रॉस करते हैं ऐसे ही। ईएस इसके लास्ट में ईएस है तो हम क्या बनाएंगे? CROSSES, क्रॉसेस ऐसे। और टच भी हो सकता है, TOUCH, टच। CH आया, CH तो हम क्या लगाएंगे? TOUCHES, टचेस। ठीक है, समझे कुछ? फिर सब कह रहा हूं, जिन वाक्यों की क्रियाओं के अंत में ता है, ती है, ते है शब्द आदि शब्द आते हैं और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं। अगर सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ एस या ईएस का यूज होता है। सिंगुलर सब्जेक्ट कौन से होते हैं? ही, शी, इट के साथ एस या ईएस का यूज करते हैं। वैसे प्लूरल सब्जेक्ट कौन से होते हैं? प्लूरल सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे। और क्या होंगे? सारे हैं, चाबियां, खिड़कियां, लड़कियां, ऐसे सब जिसमें दुनिया लगा हो लास्ट में, वो सब क्या होते हैं? प्लूरल होते हैं। आए समझे? उनके साथ ऐसे ईएस का यूज नहीं करते। जब अफर्मेटिव सेंटेंस सकारात्मक वाक्य में हम जो रूल यूज करते हैं वो सब सर होते हैं, क्या कहते हैं? रूल पढ़ाते ही नहीं बच्चों को। जब आप बच्चों को रूल ही नहीं पढ़ाओगे तो बच्चा कैसे बना लेगा? जैसे सवाल हल करते हैं तो हमें यूज होता है रूल, ऐसे इंग्लिश में भी अगर सेंटेंस बनाते हैं तो यूज होता है रूल। जिसका रूल है अफर्मेटिव का, सब्जेक्ट सबसे पहले करता रहेगा। और सब्जेक्ट कैसे पहचानते हैं वाक्यों में? सब्जेक्ट वह चीज होती है सेंटेंस में, वह चीज होती है जो उस सेंटेंस में कार्य कर रही होती है। कुछ भी कार्य कर रही होती है, जो चीज वर्क कर रही होती है वही सब्जेक्ट होता है। सब्जेक्ट कैसे पहचानेंगे मैंने बता दिया आपको। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, फिर कर्ता देखेंगे। अगर कर्ता एक वचन होगा तो ऐसे ईएस का यूज होगा, अगर कर्ता बहुवचन होगा तो ऐसे ईएस का यूज नहीं होगा। फिर कर्ता देखेंगे, फिर ऐसे ईएस का यूज करेंगे। फिर ऑब्जेक्ट वो चीज होती है जो सब कुछ सब्जेक्ट और वर्ब लगाने के बाद जो बचता है वह ऑब्जेक्ट कहलाता है। नेगेटिव सेंटेंस बनाते समय मतलब निषेधात्मक वाक्य बनाते समय या नकारात्मक वाक्य बनाते समय सबसे पहले सब्जेक्ट का यूज करेंगे, फिर डू डज लगाएंगे, फिर नॉट लगाएंगे, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे, फिर ऑब्जेक्ट लगा देंगे, लास्ट में क्वेश्चन लगाएंगे। अगला है इंट्रोगेटिव मतलब प्रश्नवाचक वाक्य। मैंने आपको कल वाक्यों के बारे में बताया था। डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। डू डज सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। फिर लास्ट में क्या लगाएंगे? क्वेश्चन मार्क। फिर इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव, जहां पर इंट्रोगेटिव भी हो और नेगेटिव भी हो तो कौन सा यूज करेंगे? डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। अब ऐसा कुछ सबको मिल जाए जिसमें क्वेश्चन वर्ड भी देखा हो और नेगेटिव भी हो तो कैसे बनाएंगे? सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड आएंगे। क्वेश्चन वर्ड क्या होते हैं बताया था कल आपको, एक बार बता रहा हूं। जो क्वेश्चन वर्ड क्या होते हैं?
क्वेश्चन वर्ड होते हैं व्हाट, व्हाई, हु, हाउ मेनी, हाउ मच और वेयर, ये सब क्वेश्चन वर्ड होते हैं। व्हिच क्या होते हैं, ये सब क्वेश्चन वर्ड होते हैं। इन सबकी हिंदी बताऊं, व्हाट माने क्या, व्हाई माने क्यों, हु माने कौन, हाउ माने कैसे, हाउ मच और हाउ मेनी कितना के लिए यूज होता है, व्हिच मतलब कौन सा, वेयर मतलब कहां, वेयर मतलब कब। समझ में आया। उनमें लास्ट में इसका यूज होता है क्या, ये क्वेश्चन मार्क मतलब प्रश्नवाचक चिन्ह। क्या होता है, क्वेश्चन वर्ड, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लगाएंगे, ये सब क्वेश्चन वर्ड होते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लगाएंगे, फिर डू डज का प्रयोग करेंगे, सब्जेक्ट लगा देंगे, फिर नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। मैं समझ चुका हूं, आप सब लोग समझ चुके होंगे। अगर नहीं समझे तो फिर से इस वीडियो को फिर से देखें, फिर से समझ में आ जाएगा। मैंने अभी आपको कुछ रूल बताए थे, अब मैं आपको कुछ सेंटेंस लेके आया हूं, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव। जैसे जैसे मैंने आपको रूल सिखाए थे वैसे वैसे मैं आपको हर एक रूल का एक एक सेंटेंस बना के दिखाऊंगा। बने हुए पहले से ही है, मैं आपको समझाऊंगा ये सेंटेंसेस कैसे बने हैं, ये इसमें कैसे यूज किया गया है, मैं आपको समझाऊंगा। मैं प्रतिदिन विद्यालय जाता हूँ, आई गो टू स्कूल एवरी डे या डेली, डेली लगता है एवरी डे लगता है। अब क्या है, मैं बहुवचन है तो वर्ब में ऐसे यस नहीं लगेगा, आई गो टू स्कूल एवरी डे डेली। पहले समझ में आया। अगला सेंटेंस है, कृष्णा मुझको प्रतिदिन गणित सिखाता है, तो कृष्णा टीचेस मी मैथमेटिक्स एवरी डे। कृष्णा क्या है, एक वचन है, इसलिए वर्ब में ऐसे यस लगेगा। और मुझको के अंदर मी लगेगी, मैथ के अंदर मैथमेटिक्स और सिखाने के अंदर टीच। पता ही होगी आपको। नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव है निषेधात्मक वाक्य में नहीं यूज हुआ। वह 6 बजे नहीं उठ बैठती है, तो लगेगा शी डज नॉट, शी एक वचन है इसलिए डज का प्रयोग करेंगे, शी डज नॉट गेट अप एट 6 o'clock। जैसे मैंने आपको रूल पढ़ाया था उसमें बताया था, डज के साथ लगेगा, डू के साथ लगेगा, डू लगेगा बहुवचन के साथ, डज लगेगा एक वचन के साथ। एक वचन मैंने आपको लिख के ही बताए थे, एक वचन कौन से होते हैं, अब बार-बार नहीं कहूंगा। डू कौन डू किसके साथ लगेगा वो भी लिख के बताया था, डू बहुवचन होता है, तो मैं बता चुका हूं ये बात। तो शी डज नॉट गेट अप एट 6 o'clock। अगला है वी डू नॉट लाइक फुटबॉल गेम। सेंटेंस है, हम फुटबॉल का खेल नहीं खेलते हैं, तो हम क्या लगाएंगे वी, और नहीं के अंदर लगाएंगे डू नॉट, पसंद करने के लिए लगाएंगे लाइक, और क्या लगाएंगे ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट है फुटबॉल का गेम, तो है फुटबॉल गेम। अगला है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव पहले सेंटेंस होते हैं जिनमें हमसे कोई क्वेश्चन करता है, तो वह इंट्रोगेटिव सेंटेंस आते हैं। क्या मैं प्रतिदिन अपना पाठ याद करता हूं। इन सेंटेंसों की सबसे अच्छी पहचान है, इनको पहचानने की, इसमें शुरू को भी क्वेश्चन वर्ड से होगा या क्वेश्चन वर्ड लास्ट में आना चाहिए, और लास्ट में ये जरूर लगा होगा। कौन क्या चिन्ह है ये क्वेश्चन मार्क है, मतलब प्रश्नवाचक चिन्ह है। अगला है जो सेंटेंस मैंने पढ़ा था, इसको इंग्लिश में कैसे बनाएंगे, डू आई लर्न, याद करने की लर्न, डू आई लर्न। अब एक बहुवचन है इसलिए डू का प्रयोग होगा। इसका मैं रूल समझाते हैं, डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। मैं सिखाया था आपको कैसे बनेगा, डू आई लर्न माई लेसन एवरी डे। आई के साथ अपना की अंग्रेजी माई लगती है, और मैं आपको यही बताऊंगा किसके साथ क्या लगता है, अपना की अंग्रेजी क्या क्या लगती है। ही के साथ हर ही के साथ हिज लगती है, शी के साथ हर लगती है, वी के साथ अस लगती है, यू के साथ योर लगती है, दे के साथ देम लगती है। और मैं आपको लिख के भी दूंगा क्या होना चाहिए, तुम कक्षा में इतना शोर क्यों करते हो। अब देखो क्यों आ गया, क्वेश्चन वर्ड आ गया, तो क्यों क्वेश्चन वर्ड को सबसे पहले ले जाएंगे। व्हाई डू यू मेक सो मच नॉइज, व्हाई डू यू मेक सो मच नॉइज इन द क्लास, कक्षा में। अगला सेंटेंस है, क्या वह प्रतिदिन दूध नहीं पीती, क्या वह प्रतिदिन दूध नहीं पीती। डज शी नॉट टेक मिल्क डेली, डज शी नॉट टेक मिल्क डेली। डज क्यों आएगा, क्योंकि शी क्या है, सिंगुलर है, सिंगुलर, इसलिए डज का यूज होगा। डज शी नॉट टेक मिल्क डेली। आए समझ में, टेक क्यों लगाया, डिड क्यों नहीं लगाया, ये भी एक, इसमें भी एक कॉन्सेप्ट है, मैं आपको बताना चाहता हूँ। टेक लगता है ह्यूमंस के लिए और ड्रिंक लगता है एनिमल्स के लिए। एलिफेंट पानी पीता है तो लगाएंगे ये होगी वाटर, एनिमल्स ड्रिंक द वाटर, सही है। और कहते हैं अगर आदमी पानी पीता है, मैन टेक द मिल्क। समझ में आया, ऐसे। थैंक यू।